कहते जी कि अगर शिया काफिर हैं तो फिर हरम में क्यों आते हैं? आप उनके पासपोर्ट पे लिखवा दिया करें शिया हैं, बंद कर देंगे। अगर आपने मुसलमान लिख के भेजा है तो हम क्या करें? हम कैसे उनको रोक सकते हैं? हमारे पास कोई ऐसी एक्सरे नहीं है जैसे हीरोइन पकड़ लेते हैं, कोकीन पकड़ लेते हैं, नशा पकड़, ऐसे ये तो नहीं पकड़ सकते काफिर है या मुसलमान है। हमने पासपोर्ट देख रहे हैं मुस्लिम। आप वो कादियानी भी हो, किसी को क्या पता? शिया भी हो, किसी को क्या पता है? खारजी हो, क्या पता है? मुतज़िली हो, क्या पता है? कई हिंदू मुसलमान बन के आए और काबे की बलियों की इजाजतें करके चले गए। किसी को मिनिस्टर साथ ले आए, किसी को वजीर साथ ले आए, अपनी गाड़ी में बिठाया, झंडी लगी हुई है, हिंदू बैठा है, मुसलमान बैठा है, कौन रोकेगा? ये हमारा गुनाह है, उनका नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रखो कि लफ्ज़ शिया जिस पे आ जाए वो काफिर हो, ये बात गलत है। काफिर वो हैं जो इस कुरान के मुनकिर हैं। काफिर वो हैं जो सैयदा आयशा सिद्दीका पर अब भी तोहमत लगाते हैं। काफिर वो हैं जो सोहबत सैयदना अबी बकर के मुनकिर हैं, वो तो पक्के काफिर हैं, क्योंकि सिबाबुल मुस्लिम फसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। लेकिन शिया में तो सैकड़ों किस्में हैं, सारे तो काफिर नहीं हैं। तो इसलिए भी उनको मजमूई तौर पे काफिर नहीं कहा जा सकता। बाकी मेरा भाई जो तहरीकें चलती हैं ना, दुआ करो अल्लाह पाक उनके कायदीन को फ़हम अता फरमाए, इल्म अता फरमाए, हिदायत के फैसले अता फरमाए। कहते हैं शिया कहते हैं जी कि अगर हम काफिर हैं तो फिर हमें मक्के मदीने क्यों आने देते हैं? उनके पासपोर्ट पे नहीं लिखा हुआ था, पासपोर्ट पर तो आप मुस्लिम लिख के मुहर लगा के भेजते हैं कि पक्के मुसलमान हैं। तो फिर इन्होंने कोई एक्सरे तो नहीं रखी हुई, एक्सरे करके देखें। तुम उनको मुस्लिम न लिखो, शिया लिखो, मजाले आने दें। ये तो तुम्हारी गुनाह है, इनका क्या कसूर है? कोई कादियानी भी मुसलमान बन के आ जाए तो ये क्या करेंगे? इनको क्या पता है कौन है बदबख्त? अगर कोई शिया सिद्दीक फारूक शेखैन को तौहीन करे या काफिर कहे, या बीबी आयशा की इज्जत और असमत का इनकार करे, या कुरान को मुकम्मल न समझे, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं। अभी मुनाफिकत फैल रही थी, खुदा कुरान में निशानियां दे रहा था। ये जो तेरे पास आते हैं, जब तुझसे उठ के जाते तो अंदर बैठ के ये मशवरे करते, ये छुप के मशवरा करते, खुदा जबरील के जरिए मुखबरी कर देता। ये दूर जाके खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लिए। पूरी सूरत है, कोई नाम दिखाओ। ऊपर लिखा मुनाफिकून, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां। खुदा ने भी नाम नहीं लिए, निशानियां बताई हैं। तो जब अल्लाह ने नाम नहीं लिए तो फिर टीवी पे हमारे किसी मौलवी से ना पूछो कि नाम लेके इज्जत क्यों नहीं करता। हमसे कहते नाम लो, पहले अल्लाह से कहो। शिया सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते। हम पैसे दे के टीवी बजाने को तैयार है, हमें कोई नहीं बुलाता। हमें बुला लो ना। फिर ये जो रंगीन दाढ़ियों वाले मौलवी हैं, ये फिर हमारे सामने बैठेगी, हमसे सवाल करें। जी आप सारे सहाबा को क्यों नहीं मानते? आपकी किताब में ना हो तो मुझे जिस मर्जी चौक पे बुलाना। तुम्हारी किताबों में लिखा है रसूल ने जो आखिरी हज किया, जिसे हुज्जतुल विदा कहते, उस आखिरी हज में जो आपकी किताबों में तादाद लिखी है वो तादाद है 1,22,000 के करीब सहाबी थे, और एक में है 1,25,000 के करीब सहाबी। 1,25,000 सहाबा इकराम रसूल के आखिरी हज में थे। मेहरबानी करके ये सारे मुल्क के मौलवी मेरी आंखों के सामने बिठाओ, 1 लाख छोड़ 25,000 के नाम बताओ।
के बता। तो जब तू 20,000 सहाबी पी के बैठा है, 2-4 को हम छोड़ दे तो क़यामत कहां से तू 1,20,000 को नाम मान के पक्का मुसलमान। तो 1,20,000 नाम हजम कर ले और डकार भी ना ले, 2-4 को हम छोड़ दे तो हम काफिर, या फिर तू भी सबको मान। तो अगर तू सबको मानेगा तो फिर उनको कैसे मानेगा जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? नहीं जानी। वो लोग दौरे रिसालत में थे, लेकिन कुरान में उन्हें मुनाफिक कहा गया। खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लेना। चले जी, एक बेहतरीन खुरा निकालने लगा। खोजी का क्या काम होता है? खुरा निकाल। चोर आपने पकड़ना, खुरा निकालो जी। ले जी, मैं यूं, एक हाथ में मेरे कुरान का टार्च है, एक हाथ में तारीख का टार्च है। मैं इन दोनों की रोशनी में खुरा देने लगा हूं। चोर के घर पहुंचना अब आपकी जिम्मेदारी। मुनाफिक जाहिर नहीं हो रहे थे। मुनाफिक खुदा निशानियां बता रहा था और बंदे एक दूसरे से कहते हमारा नाम तो नहीं है। कोई भी मान ही नहीं रहा था कि मैं मुनाफिक हूं, कोई भी नहीं मान रहा था। नबी जुबान से कह नहीं रहे थे क्योंकि अल्लाह कहलवाना नहीं चाहता था। अब खुदा ने कहा कि थोड़ा सा ना जाहिर करो ये कौन है। रसूल मक्का को फतह करते हैं, अशरों का सफर है जो मैं लम्हों में कर रहा हूं। रसूल ने मक्का फतह कर लिया। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम का खतरनाक तरीन दौर यह आया कि कल का काफर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। आवाज बीच तक आ रही है ना जी? मैं पूरी कोशिश करूंगा आवाज पहुंचे। कल का काफिर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। जब इसने मसलेहतन कलमा पढ़ा तो खुदा ने भी इन्हें मुसलमान नहीं कहा, मुनाफिक कहा। खुदा ने भी नहीं कहा कि ये मुसलमान हो गए, मुनाफिक, क्योंकि मसलेहतन मुसलमान हुए, मजबूरन कलमा पढ़ा। अब तो जो मेरी तरफ करना, इन्होंने जल्दी जल्दी इस्लाम की कमीज पहन ली। नीचे कुफ्र ही था, ऊपर इस्लाम का लिबादा हो, अंदर कुफ्र हो, इसे मुनाफिक कहते। इसे उर्दू जुबान में कहते अंदर कुछ बाहर कुछ। मजबूरन मुसलमान हो गए। अब ये मुसलमान नहीं रहे, मुनाफिक हो गए। मुनाफिक हुए तो अल्लाह ने भी एक आयत नहीं भेजी, वो सामने लिखी सूरत। खुदा ने भी पूरी सूरत भेज दी। खुदा ने भी कहा मुनाफिक हैं ये। अब वो अगर मुनाफिक है और कुरान में पूरी सूरत आई है तो किसी भी तफसीर में नहीं लिखा कि नबी ने बद्दुआ की सारे मुनाफिक मर गए, जिंदा रहे।
जिंदा रहे तो फिर शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई तो फिर औलादें भी हुई होंगी, औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी, उनकी औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी। इसका मतलब है कि मुनाफिकत की नस्लें आज तक जिंदा है। तो जब मुनाफिक आज तक जिंदा है तो ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ेगा, अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ेगा।